Hello and welcome back to my channel. It's maths time today, and today we will do patterns of chapter number 5. First we do introduction. So first is pattern. So what is pattern? It is an arrangement of numbers, shapes and by observing the patterns we recognize and extend them. So pattern क्या है? एक तरह से एक arrangement है numbers की, shapes की, या उनको किस order में लिखा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। तो जब हम इसको एक्सटेंड करें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 और 4। तो 1 और 4 के बीच में अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम 1 + 3 करते हैं तो हमारे पास 4 की आया है, 1 + 3 करते हैं तो हमारे पास 4 आया है। इसी तरह 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 + 3 इज़ 10। तो इट मीन्स जब भी हम नंबर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम उसमें 3 ऐड करते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ 2^2 + 4^2 + 6^2। तो यहाँ पे हम एक तरह से या तो इसको इस तरह ले सकते हैं कि हम 2 के टेबल का स्क्वायर करते जा रहे हैं और उसका सम कर रहे हैं, या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हम सम ऑफ इवन नंबर और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इवन नंबर्स का स्क्वायर करके हम उसका सम करें। तो इवन नंबर यहाँ पे 2, 4, 6, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। दैन नेक्स्ट प्लस हमारे पास हो जाएगा 16 का स्क्वायर, उसके बाद 18 का स्क्वायर, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है शेप। तो यहाँ पे हमने कोई शेप ली है। फर्स्ट हमने शेप में 4 लाइन्स ड्रॉ की हैं। जब नेक्स्ट हम इस शेप को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम उस 4 में 3 लाइन्स और ऐड कर रहे हैं। इसी तरह जब हम नेक्स्ट एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसी शेप को हमने सेकेंड नंबर वाली शेप में 3 और ऐड करके ये ड्रॉ करा है। और इसी तरह 3 शेप्स में हमने 3 लाइन्स और ऐड करके, इसी तरह सेम थर्ड नंबर वाली शेप में हमने 3 लाइन्स और ऐड करी हैं, तो नेक्स्ट शेप हमने ड्रॉ करी है। नेक्स्ट इज़, अब चाहे तो इसको आप अल्फ़ाबेट ले लो या फिर कोई भी इसको आप शेप मान सकते हो। जैसे हमने मान लिया कि ये अल्फ़ाबेट टी है, तो टी को फर्स्ट हम टी लिख रहे हैं, नेक्स्ट टी, और देन उस टी को हम ऑपोजिट कर देते हैं। इसी तरह अगेन टी, ऑपोजिट टी, अगेन टी, टी ऑपोजिट टी, टी देन ऑपोजिट टी, फिर नेक्स्ट में टी ऑपोजिट टी, टी ऑपोजिट टी। तो इस तरह से हम इस शेप को एक्सटेंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ पैटर्न इन होल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग मैजिक स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 + 3 = 4 = 2 × 2 = 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं 1 + 3, नेक्स्ट में 1 + 3 + 5 = 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट अगेन 1 + 3 + 5 + 7, 7 इन सब का सम किया तो ये हो रहा है 16, दैट इज इक्वल टू 4 × 4 = 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पैटर्न को हम आगे फर्दर इसी तरह एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस पैटर्न को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जो टर्म्स हमने ली हैं या नंबर ऑफ़ ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ पे है 2, तो n इज इक्वल टू यहाँ हम 2 पुट करेंगे। और ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 2 × 2 = 4। तो इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 3 × 3 = 9। इसी तरह तो इस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो दैट इज़ 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो दिस इज़ अ वे बाय यूजिंग वी फाइंड n ऑड नेचुरल नंबर्स। इसी तरह इन द सेम वे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी अब हमारी 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 5 × 5 + 1/2 इज इक्वल टू 5 × 6/2, 5 + 1 इज़ 6। तो 6 × 5 = 30, 30/2। तो 2 1s are 2, 15 2s are 30। फॉर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो अगर हमने सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर फाइंड करने हैं तो इसके n इन ब्रैकेट्स n + 1। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे भी हमने 5 टर्म्स लिए हैं। तो अगेन
इसमें वैल्यू पुट करके n की n इज़ इक्वल टू 5 पुट करेंगे इस फार्मूले में, और इसमें भी हम सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स, तो यहाँ पे हमें जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो पैटर्न फॉर्म होता है उसको हम किस तरह से समझेंगे। देखो, when 11 is multiplied by a number whose all digit are 1, then the product will have 1 in the beginning and end with 2's in between, the number of 2's being 1 less than the number of 1's in the multiplicand। तो जब यहाँ पे हम किसी नंबर, जब भी हम 11 को 11 से 111 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास 1 आएगा, जो बीच में हमारे पास 2 आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेंड के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो मल्टीप्लिकेंड क्या होगा, 1 से लेस होगा। अब 1 से लेस क्या है, तो बीच वाला डिजिट क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1, तो मल्टीप्लिकेंड 1 है, तो जो बीच वाला डिजिट होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1 से लेस होगा, तो 1 से लेस इज़ 0, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास 11 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 11 × 11 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेंट है वो है हमारे पास 11, तो नंबर ऑफ़ 1 यहाँ पे कितने हैं, 2, नंबर ऑफ़ 1 यहाँ पे 2 है। अब लास्ट, फर्स्ट और लास्ट हमारे पास 1 होगा, बिगिनिंग एंड एंड विथ 1, और बीच वाला क्या हो, जो बीच वाला 2's है वो हमारा मल्टीप्लिकेंड के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितने 1's है हमारे पास। जैसे यहाँ पे 2 1's है, तो 2 1's है, तो 2 1 से हमने एक लेस लेना है, तो लेस लेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही 2 आएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेंड में 3 1's हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट में हम 1 1 लिख के बीच में हम 2 × 2 लिखेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेंड के 1 से एक लेस। मल्टीप्लिकेंड में 3 1's हैं, तो 3 1 से हम एक लेस लेंगे मतलब 2, तो 2 हो गए, मतलब हमने अब यहाँ पे 2 × ही 2 लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ 1's कितने हैं, 4, तो फर्स्ट और लास्ट पे हमने यहाँ पे 1 लिखा, देन हमारे पास अब 2 कितने आएंगे, 2 आएंगे 3, मतलब 4 नंबर से एक लेस 3, तो 3 टाइम्स हमारे पास 2 आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट को भी हमने इस तरह किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम्स 1's कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 कितनी बार आएगा, सिर्फ 4 टाइम्स आएगा। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का पैटर्न है हमारे पास। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 × 1 इज़ 1, 11। अब हम दोनों साइड पे सेम नंबर ले रहे हैं, 1 × 1 इज़ 1, 11 × 11 इज़ 121, 111 × 111, तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट हम सेम लेंगे, बाकी वही हमारे पास मल्टीप्लिकेंड में देखेंगे 2 × 2 लिख के। अब जो बिटवीन में टर्म लेंगे हम वो 3 टाइम्स लेंगे, 3 मतलब 1 हमारे पास कितने हैं, 3, तो बीच में हम 3 लिखेंगे। जैसे कि एक बार और समझाती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो 111 × 111, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, वही सेम प्रोसेस 11 वाला, फर्स्ट और लास्ट नंबर हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेंड को देखते हैं, मल्टीप्लिकेंड में कितने टाइम्स 1's है, 3 टाइम, तो हमने कितने टाइम्स 2 लेना है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। बट अब जो इसका बिटवीन नंबर आएगा हमारे पास, वो जितना हमारे पास दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने टर्म्स ले रखी, जैसे यहाँ पे 1 को हमने 3 टाइम्स लिया है, उधर भी 1 को 3 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। इसी तरह अगर हम 1111 को मल्टीप्लाई करते हैं 1111 से, तो अगेन वही सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न उसी को फॉलो करेंगे। अब हम 12 और 21 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी हमने एक सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट में हम 3 और 3, बीच में हमारे पास 4। तो ये नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं, अगर इन नंबर्स को हम चाहे हम लेफ़्ट साइड से रीड करना शुरू करें, चाहे हम राइट साइड से रीड करना शुरू करें, दीज नंबर्स आर रिमेन द सेम, तो ये नंबर हमेशा ही सेम रहेंगे। जैसे 121, और इसको भी अगर हम इस साइड से रीड करेंगे तब भी ये सेम है, इस साइड से रीड करें तब भी ये सेम है। तो दीज नंबर, द नंबर और वर्ड्स विच कैन बी रीड द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 313, यहाँ पे TENET
तो यहाँ पे भी TENET, MADAM, तो ये सेम आ रहा है हमारे पास, चाहे हम इसका लेफ़्ट साइड से रीड करना शुरू करें चाहे हम राइट साइड से रीड करना शुरू करें। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ टू फॉर्म पैलिंड्रोम्स। तो पैलिंड्रोम्स को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेक अ नंबर, जैसे हमने लिया कोई नंबर 58, तो उस नंबर का हम नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स करेंगे। 58 का रिवर्स इज़ 85, देन इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 143। अब 143 का अगेन रिवर्स लेंगे, तो 143 का जब हम रिवर्स ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 341। तो जब इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 484। 484 इज़ अ पैलिंड्रोम, बिकॉज इसको अगर हम लेफ़्ट साइड से रीड करें तब भी ये 484 है और राइट साइड से रीड करें तब भी ये 484 है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम मैजिक स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।